खुजदार में जो सानिया हुआ उसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर बदले का आगाज कर दिया गया है। ऑपरेशन मासूम में पहली बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान। स्कूल बस पे जो हमला हुआ उसके मास्टरमाइंड को उड़ा दिया गया है। इस शख्स को मारा गया है, इसके हवाले से तफसीलात जो हमारे पास पहुंची हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स जो पहुंची हैं, उससे ये वाजे होता है कि ये भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। पाकिस्तान के वजीर आजम कुछ मुल्कों के दौरे पर जाने वाले हैं और ये जो दौरे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 24 मई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान में दो फितने, उन फितनों का सर कुचलने का वक्त आ चुका है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जवाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सूरत में दिया गया और खुद को बहुत बड़ी दिफाई और अस्करी ताकत और सिफारती सतह पर भी खुद को एक बहुत बड़ा मुल्क समझने वाले मुल्क का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया कि अभी भी वो रीजनल ताकत क्या, वो दुनिया के अंदर एक आलमी ताकत क्या, वो पाकिस्तान भारत तनाज़े के अंदर भी सुपीरियॉरिटी हासिल नहीं कर सकता और वो वहीं का वहीं है जहां पर 65 की जंग में था। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो ये जो धचका उसे पहुंचाया गया है, अब वो टीटीपी और बीएलए के जरिए हमलावर है। तो अब फितनतुल खवारिज टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और फितना हिंदुस्तान बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी, इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। मैंने कल रात एक खुसूसी व्लॉग करके आपको ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स दी थी कि अब बीएलए के खिलाफ जो बलोचिस्तान के अंदर ऑपरेशन है वो बहुत सख्त तरीन ऑपरेशन है जो कि शुरू हो चुका है। अगर किसी को लग रहा है कि ऑपरेशन प्लान हो रहा है, किसी को लग रहा है कि अभी जी चीजें होनी है, तो ऐसा नहीं है। और मिसाइल तक इस्तेमाल किए गए हैं और जाहिर बात है हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास जो एयरफोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटीज हैं, हमारे मिलिट्री के पास आला तरीन जो हथियार हैं। ये सब कुछ और किसके लिए, अगर हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे तक दहशत गर्दों से महफूज ना हो। और अब जो इनके साथ होने जा रहा है वो रूथलेस तरीके से ये ऑपरेशन होगा। इसमें कोई रहम नहीं होगा, इसमें कोई बचत नहीं होगी, इसमें कोई वापसी की इनके लिए राह नहीं है और अब इनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और इस सब में अब तक का इनका सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है उसे उड़ाया गया है, जिससे इनका नेटवर्क टूट रहा है और 3-4 तरीकों से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। उस हवाले से मेरे पास डिटेल्स हैं, लेकिन पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज ले लें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक ऑफिशियल टूर पे जाने वाले हैं और 25 मई से 30 मई तक वो कुछ मुल्कों के दौरे करेंगे। इन मुल्कों में तुर्की है, ईरान है, अजरबैजान है और ताजिकिस्तान है। फॉरेन ऑफिस के मुताबिक इस विजिट का एम ये है कि इन मुल्कों को जो रीसेंट टेंशन्स थी इंडिया के साथ पाकिस्तान की और जो रीसेंट एक वॉर हुई, उस वॉर के दौरान पाकिस्तान की हर मुमकिन सपोर्ट करने पर इन मुल्कों का शुक्रिया अदा करने खुद हमारे वजीर आजम जो हैं वो जा रहे हैं। और ऑब्वियसली आपको मालूम है कि चाइना वजीर खारजा जा चुके हैं, वहां पर चाइनीज वजीर खारजा से मुलाकात हुई और यहां तक कि अल जजीरा ने कहा कि अमेरिका की छाप है इस सीज फायर पर, पाकिस्तान ने वो छाप मिटा दी है। पहला दौरा ऑफिशियल इतना बड़ा चाइना का करके, और पाकिस्तान ने रिकमिट किया है चाइना बॉन्ड को। और इस सब में ये चीज भी याद रखिएगा कि फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश भी जा रहे हैं, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ चाइना में मुलाकात हो गई। अगली ट्राइलेटरल मुलाकात जो है अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के वज़राए खारजा की, वो वैसे ही अब काबुल में होने जा रही है। तो खित्ते की सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने बिलावल जो है उन्हें सरबराह बनाया एक वक्त का, जो पूरी दुनिया में जाकर डिप्लोमेसी करेगा और वहां पर जाकर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस किस तरह से कामयाब ऑपरेशन था और इसकी क्या जरूरत थी, भारतीय प्रोपेगेंडा जो कि उन्होंने 7 कमेटीज बनाई हैं उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो नैरेटिव की जंग हार गया, लेकिन हम कोई महाज खाली छोड़ नहीं सकते। तो अब एक तरफ ये वफ्द जाएगा, वहीं दूसरी जानिब वजीर खारजा वहां से होके अब बांग्लादेश जा रहे हैं चाइना से होके, और वजीर आजम जो हैं वो अब जा रहे हैं नाज़रीन इकराम 4-5 मुल्कों के दौरे पर, जिसमें इंपॉर्टेंट आपको पता है तुर्की और अजरबैजान का तो सबको पता है, ईरान और ताजिकिस्तान ने भी जो सपोर्ट की है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है और उसके अंदर भी अब उनका शुक्रिया अदा जो है वो किया जाएगा। अब एक तरफ तो ये मामला, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कन्वेंशनल वॉर जो है उसमें सीज फायर हुआ। ये याद रखिएगा, नॉन कन्वेंशनल वॉर, चाहे वो रॉ के जरिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टारगेट किलिंग हो या बीएलए के जो टारगेट्स, और बीएलए ने अब आपने देखा होगा कि सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सॉफ्ट टारगेट से मुराद है, पहले ये
मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स या मिलिट्री कॉन्वॉयज को निशाना बनाते थे, लेकिन जब कला कमा किया जा रहा होता है ना, और जब बिल्कुल आप कहते हैं कि इन्हें हंट किया जा रहा होता है, तो ये फ्रस्ट्रेशन में फिर कहीं पर भी जाकर फट जाते हैं। तो अभी इन्होंने खुशदार में जो किया, ये हमारी रेड लाइन थी जो क्रॉस हुई है। और टीटीपी फितनतुल खवारिज ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, उसे ड्रोन्स तक भारत की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उसकी ट्रेनिंग दी गई है, ये सारे का सारा मामला ऑलरेडी हो चुका है। अब इस समय मैं आपको ये बता दूं, एक बल्कि रिपोर्ट आई है, और एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस, ये एक गैर सरकारी तंजीम है। यहां से आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से अफेक्ट होने वाले ममालिक में शामिल होता है, और ये सारी दहशतगर्दी जो है ये भारत की ईमा पर हो रही है। यानी दुनिया में जितने स्टैट्स आते हैं ना कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, ये स्टैट्स दरअसल भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कि भारत का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बढ़ रहा है हमसाया मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में। क्योंकि अब मैं आपको ये बता दूं कि देसी साख्ता बम हमले जो होते हैं ना, जो खुद से बना के देसी साख्ता होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक जो हैं गुज़श्ता साल, उसमें लबनान के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा है। और साल 2024 में 132 आईईडी धमाकों से 485 शहरी मुतासिर हुए, जबकि 139 जो हैं वो जान से गए। और इस सब के अंदर पाकिस्तान को धमाका खेज मवाद से शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर भी शुमार किया गया। यानी ओवरऑल धमाका खेज मवाद से अफेक्ट होने वाले शहरियों में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। देसी साख्ता बम जो हैं उनसे अफेक्ट होने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर है, लबनान के बाद। और रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 248 हमलों से 790 पाकिस्तानी शहरी मुतासिर हुए। इनमें कलदम BLA के हमलों में 119 आम पाकिस्तानी जख्मी हुए या जान से गए। बरतानवी तंजीम ने 2024 को दुनिया भर में धमाका खेज मवाद और हथियारों से शहरियों की बढ़ती हलाकतों के बायस खतरनाक तरीन साल भी करार दिया था। और कहा गया कि 2024 में 9,553 वाकयात में खवातीन और बच्चों समेत 24,000 शहरियों की जानें गई, जबकि गजा मुतासरा इलाकों में सरे फहरिस्त रहा। अब एक तरफ तो ये एक बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट है, और इसमें पाकिस्तान का आना ये भी इस जानिब इशारा है कि भारत का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, वो भारत जिस मुल्क की प्लेबुक, वॉर प्लेबुक को यूज करता है, वो इसराइल है। और भारत हर तरह से प्रॉक्सीज जो हैं उनके जरिए पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश करेगा। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि कोई रहम नहीं, नो मर्सी, जीरो टॉलरेंस, फितना अल हिंदुस्तान और फितनत अल खवारिज जो है इनके लिए। और इस सब के अंदर इनकी जो टेररिस्ट प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान में, उनके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। मैंने आपको बताया कि मिसाइल हमले जो हैं वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब 3-4 तरह से इन्हें हंट किया जा रहा है। एक तो इनका रॉ का जो नेटवर्क है उसे बस्ट किया जा रहा है, रॉ के नेटवर्क के लिंक्स तोड़े जा रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। और आईबीओज जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन आईबीओज ने पूरे का पूरा जो आप कहते हैं कि मामला है उसमें बड़ा प्रिसीजन के साथ, क्योंकि इन्हीं के दरमियान लोगों से इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो साल हा साल, दिहाइयों से इनके दरमियान होते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। अब जो खुशदार वाला सानिया है, इसके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है नाज़रीन इकराम, और BLA का कमांडर है मुर्तजा बलोच। ये बहुत बड़ा कमांडर है BLA का, और इनका मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी है। यानी ये भारत की ईमा पर ये टॉप नॉच में आता है, और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक समझा जाता था BLA के अंदर। एक ऐसी कड़ी जो BLA को मजबूत बनाती थी, ये शख्स वो कंसिडर किया जाता था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एज पर आवर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ये जो शख्स है मुर्तजा बलोच, ये मास्टरमाइंड भी था खुशदार में जो स्कूल वैन पे अटैक हुआ, जो कि खुदकुश धमाका था। और उसमें मासूम 4 बच्चे जो हैं वो भी शहीद हुए, और एक हेल्पर और एक ड्राइवर जो है वो भी शहीद हुए। और मासूम बच्चे, स्कूल जाने वाले, स्कूल यूनिफॉर्म में मौजूद बच्चे जो हैं, उनकी बस पर आप हमला कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप बच जाएंगे, आप उसके मास्टरमाइंड। अच्छा, इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO करके, जिसमें फिर पहले इंटेलिजेंस मिलती है, फिर हमारे जो बेहतरीन SSG कमांडोज हैं वो मैदान में उतरते हैं, और इसमें एरियल सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइडेड होती है। प्रिसीजन से अटैक किया जाता है। एरिया में जब आप करीब इनके जा रहे होते हैं, दूर दूर तक इनका नेटवर्क और खबरी होते हैं, लेकिन इस तरह से इनके करीब पहुंचा जाता है कि जब तक इनके पास पहुंचे तब तक इन्हें अंदाजा ना हो, और जब तक इन्हें अंदाजा हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि तब तक ये डायरेक्ट निशाने पर आ चुके होते हैं और फिर वासिले जहन्नुम कर दिए जाते हैं। तो अब ये जो शख्स है, इसे एक IBO के अंदर, सक्सेसफुल IBO के अंदर मार दिया गया है। और ये कंफर्म्ड रिपोर्ट है, BLA कमांडर और मास्टरमाइंड जो था खुशदार स्कूल वैन अटैक का, इसे एक IBO के अंदर वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। अब ये जो सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि मिसाइल्स के जरिए इन्हें अटैक किया जा रहा है, इन्हें IBOs के जरिए अटैक किया जा रहा है। जहां पर तो हमें ये पता चल रहा है ना कि ये कहीं किसी सुरंग में बैठे हैं और कहीं पर ये अपना हाइड आउट बनाकर बैठे हैं, और वहां पर इनकी बड़ी तादाद है, वहां पर तो इन्हें डायरेक्ट मिसाइल या फिर एरियल स्ट्राइक या जो जाहिर बात है फजाई
स्ट्राइक्स के ज़रिए, जिस तरह से भी दूर अफ्तादा इलाके जहाँ पर भी हो वहाँ पर इन्हें मारा जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब अगर ये आम लोगों के अंदर बैठे हैं, शहरियों के अंदर औरतों बच्चों को या फैमिलीज़ को ढाल बनाकर बैठे हैं, तो वहाँ पर आईबीओज़ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनका नेटवर्क तोड़ा जा रहा है। इंटेलिजेंस, इसमें आईएसआई का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। याद रखिएगा कि प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी जो है पाकिस्तान की आईएसआई, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक्टिव है और इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए अब खुशदार वाला सानिया तो हो गया, लेकिन कितने सानियात हैं वो रोजाना की बुनियाद पर रुकते भी हैं। ऑल्दो जो हो रहा है उस पर सवाल बनता है कि भाई ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें एक हो रही है और सैकड़ों बल्कि दर्जनों जो हैं वो रोके भी जा रहे हैं। लेकिन अब इनकी ऐसी कब्र तोड़ी जाएगी कि ये इस पोजीशन में नहीं रहेंगे कि ये कुछ सोचें, और अब ये डिफेंसिव मोड पे जाएंगे और इस डिफेंसिव मोड के अंदर कुछ और चीजें जो हैं वो भी होंगी। लेकिन लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।